वेलकम बैक। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में आपने थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में देखा है। ठीक है, अब अगली जो चीज़ है हम इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कलेक्शंस के बारे में। ठीक है, तो ये ना इसके ओवरऑल टोटल कलेक्शन है। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ तो वो यहाँ पे भी सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, हाईलाइट हो जाता है। तो आप एक ऑब्जेक्ट को जो है वो यहाँ से हाइड कर सकते हो, और अगर आपने शॉर्टकट की दबानी है तो सिंपल आप इसको सेलेक्ट करके एच का बटन दबा दो तो वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, और अगर उसी ऑब्जेक्ट को आपने वापस लाना है तो ऑल्ट प्लस एच का बटन दबाओ तो वो आपका आ जाएगा, वापस आ जाएगा। पूरी की पूरी कलेक्शन को करना है सिलेक्ट करके एच का बटन दबा दो तो हाइड हो जाएगा। ठीक है, और ऑल्ट एच का बटन दबाओगे तो ये लिखा आ गया इधर, तो ये सारी की सारी कलेक्शन वापस आ जाएगी। एक और मोड होता है आइसोलेटेड मोड, यानी आप कहते हो कि मैंने सिर्फ अभी इस कोन पे जो है ना फोकस करना है। ठीक है, तो अगर आपने जिस कोन के ऊपर, इसे कहते हैं आइसोलेटेड मोड, तो बाकी सारे के सारे ऑब्जेक्ट हाइड हो जाएं। तो एक तो तरीका क्या है, आप सभी को सिलेक्ट करके हाइड करो, लेकिन अब समझ लो आपके पास मिलियंस ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं तो आप सबको तो नहीं कर सकते ना एट अ टाइम। तो आप सिंपली इसको सिलेक्ट करके, ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखना अगर आप फॉरवर्ड स्लैश का बटन दबाओगे तो सिर्फ इसके ऊपर फोकस हुआ, बाकी के सारे ऑब्जेक्ट क्या हो गए, हाइड हो गए। यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश, और वापस उनको लाना है तो अगेन फॉरवर्ड स्लैश दबा दो तो आपके वो ऑब्जेक्ट वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो यह बेसिकली आपका आइसोलेटेड मोड है। ठीक है, तो इसी तरह अगर आपने क्या कहते हैं अपना मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है तो आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपकी शॉर्टकट की है बी का बटन दबाऊंगा तो ये बॉक्स सिलेक्शन आ गई, तो ऐसे बॉक्स की सूरत में सिलेक्ट करते हो। एक चीज़ है कि अगर आपने सर्कल की सूरत में करना है तो उसका शॉर्टकट है सी। अगर मैं सी दबाऊंगा तो ऐसे मैं जैसे जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर रखूंगा तो ये चीज़ जब तब आएगी जब हमने कोई ग्रास टाइप को सिलेक्ट करना होगा तो उसके लिए आएगा। तो अगर इसका आपने साइज़ बढ़ाना है सर्कल का तो आप माउस के व्हील को यूज़ करके साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हो। और एक तीसरी सिलेक्शन है वो है आपकी लेसो सिलेक्शन। अगर आपने फोटोशॉप यूज़ किया तो वो एल के बटन के साथ सिलेक्ट करोगे तो ये आपकी सिलेक्ट नहीं हुआ, ऐसे नहीं, तो यहाँ से जाके आप यहाँ से ये लेसो सिलेक्शन को सिलेक्ट करके तो ये आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है ब्लेंडर के अंदर बेसिकली कुछ सिलेक्शन के मेथड्स हैं, आप सिलेक्शन को इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो ब्लेंडर में। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं अपना, अगर आपने ब्लेंडर के यानी कुछ टूल जैसे आपने मल्टीपल इंटरफेस में काम करना है, जैसे आगे हम कहते हैं मुझे इस मोड में जो है क्या कहते हैं अपना, जैसे इस मोड में मुझे कैमरा का व्यू चाहिए। ठीक है ना, अभी तो देखो हमने कैमरा नहीं रखा हुआ। ठीक है ना, तो मैं यहाँ से शिफ्ट ए दबाता हूँ और कैमरा प्लेस करता हूँ। ठीक है, हाँ यहाँ से मैं कैमरा प्लेस कर दिया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से ऐसे चला जाता हूँ और ये मैं ऐसे करूँगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जिन बच्चों के पास ना क्या कहते हैं अपना, जिनके यानी लैपटॉप के ऊपर नम लॉक नहीं है, यानी नंबर्स के जो पैड्स हैं वो अलग से नहीं है 1 2 3 4, सिर्फ उनकी ऊपर एक लाइन बनी हुई है QW के ऊपर वाले नंबर हैं, तो उनके लिए जो शॉर्टकट की है वो आपका जो 1 का बटन है, यानी जो Q के ऊपर 1 है उसके 1 के साथ वाला जो बटन है, अगर आप उसको प्रेस करोगे तो ये डिफरेंट ऑप्शंस ओपन हो गए। ठीक है, ये कैमरा व्यूज़ है, तो यहाँ से आप कैमरा व्यू सिलेक्ट करोगे तो ये कैमरे ने बेसिकली ये अब कैमरा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब ये कैमरे के अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा सिर्फ वही रेंडर होगा। अगेन माउस का बटन दबाओगे जूम इन, तो मैं इस क्यूब को कैमरे के व्यू के अंदर ले आता हूँ और कैमरे को मैं थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको थोड़ा सा, मैं अभी कोई शॉर्टकट नहीं यूज़ कर रहा, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं 1 का बटन दबा के तो ये कैमरे के व्यू में क्यूब आ गया। ठीक है, तो अब ये क्यूब, बाकी कोई ऑब्जेक्ट भी रेंडर नहीं हो रहा, बाकी वो सारे के सारे वैसे ही हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जब हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे कुछ प्रोजेक्ट बनाना, तो मैं चाहता हूँ कि एक साइड पे मैं काम करूँ और दूसरी साइड पे मेरे कैमरे व्यू सेट रहे। तो उसके लिए क्या है, आप ब्लेंडर में डिफरेंट तरीक़ों से वो चीज़ क्रिएट कर सकते हो। देखो यहाँ पे देखो ये मेरा एरो है, यहाँ पे जाऊँगा तो ये
एक प्लस का सर्कल बन गया। तो यहाँ से मैं पकड़ के इसको होल्ड करूँगा तो मैं ब्लेंडर के हिस्से को डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं जाके अब क्या करूँगा, इस एरिया में आके वही 1 के साथ वाला बटन दबाऊँगा, तो यहाँ से मैं कैमरे का रेंडर व्यू कर लूँगा। अब मेरा ये रेंडर व्यू रहेगा और यहाँ पे बैठ के मैं काम कर सकता हूँ। हाँ, मैं लेट्स सपोज यहाँ से इसको भी ला कर लेके आना चाहता हूँ, तो ये रेंडर, तो ये मेरा रेंडर व्यू इसी तरीके से। इसको नहीं आपने छेड़ना, आपने काम करना है तो यहाँ पे आप बैठ के काम करो। तो ये जब हम वो काइंस वगैरह वाली वर्कशॉप जो मैं आपको दिखा रहा था ना, जब हम प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इसी तरह हम एक साइड पे रेंडर व्यू सेट कर लेंगे और वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आपको बेसिकली एक्चुअल में रिजल्ट नज़र आ रहा होता है। तब मैं इसको सॉलिड मोड से जब रेंडर मोड में जाऊँगा ना, तो देखो यहाँ पे और चीज़ है डिफरेंट और यहाँ पे। तब यहाँ पे मैं अगर लाइट रखता हूँ शिफ्ट ए पे जाके, तो यहाँ पे एक लाइट रखता हूँ पॉइंट लाइट, तो अब ये लाइट यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक्चुअल रिजल्ट देख सकूँगा लाइट का कि ये लाइट कैसे रिफ्लेक्ट कर रही है। लाइट को थोड़ा सा ऊपर उठा लूँगा और मैं यहाँ से लाइट की इंटेंसिटी 1000 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अब देखो वो रोशनी आ गई, ठीक है। तो आप काम यहाँ पे कर रही हो और एक्चुअल रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलता जाएगा, ठीक है। आप ये लाइट की प्रॉपर्टीज़ देखो, ये बल्ब बन गया, इसकी प्रॉपर्टीज़ है। आप इसको डिफ्यूज़ बनाना चाहते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हो कि आपने कैसा कलर करना है, ठीक है, ये चीज़। और इसका 10,000 वाट, जैसे आपके घरों में बल्ब होते हैं 100 वाट, तो ये बल्ब यहाँ से आपको आना आइडिया स्टार्ट। यहाँ से लाइट की टाइप, आप इसको सूरज बनाना चाहते हो तो फिर यहाँ से पकड़ के इसकी वो आप एंगल को एडजस्ट कर सकते हो। सूरज है तो इसको ऊपर उठा के ऐसे थोड़ा सा एडजस्ट। तो ये देखो ये बिल्कुल कितनी इसकी वो इंटेंसिटी, अगर आप इसकी 1000 कर दो, ठीक है। और यहाँ से आप इसका अगर कलर एडजस्ट करना चाहो तो वो कर सकते हो। स्पॉटलाइट बनाना चाहती हो तो वो जैसे वो अक्सर आपने देखा होगा फिल्मों में, तो ये उसका ये पॉइंट पीला पकड़ोगे ना यहाँ से, तो यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से ला के इसको तो ये लाइट आ गई, ठीक है। और यहाँ से आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ा लो। लेट्स सपोज इसकी अगर इंटेंसिटी मैं 10 करता हूँ तो वो बिल्कुल ब्लैक हो गई, और अगर 10,000 करता हूँ तो ये चीज़। और इसकी अगर आपने कलर चेंज करना है तो आप बिल्कुल वाइट कलर, और अगर वाइट कलर लेके आना होता है आपने तो ये ह्यू सैचुरेशन को आप 0 करके, तो ये जो नॉर्मल लाइट है वाइट वैसी होगी, ठीक हो गया ये चीज़। इसी तरह आप मल्टीपल और भी बना सकते हो, यहाँ से पकड़ के आप एक दूसरा भी जो है वो लेके आ सकते हैं। ये यहाँ से प्लस के आइकन को आपने देखना है, ठीक है। और ये ज़रा केयरफुली करना है आपने, ठीक है। ये देखा जैसे एरिया मर्ज का कार होता है तो ये चीज़ होती है, तो नीचे से पकड़ के करोगे तो आप नीचे से पकड़ के ऐसे कर सकते हो। अगर आप अपने इन एरियाज को आप कहते हो मुझे दोबारा ही एक स्क्रीन चाहिए, तो आप क्या करो, सिंपल इधर राइट क्लिक करोगे, इधर ये जब एरो पे चेंज राइट क्लिक करो, तो मैं क्या करूँगा जॉइन एरिया, तो मैं इस एरिया को इस एरिया में कनेक्ट करना चाहता हूँ तो ये मेरा एरिया कनेक्ट हो गया। और सिमिलरली आप इसमें भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब अगली जो चीज़ है, अब आपने क्या करना है, अगर आपने इसका रेंडर लेना है, यानी ये प्रॉपर इमेज का, अगर इसको प्रॉपर रेंडर लेना हो ना, तो यहाँ पे आप क्लिक करके तो रेंडर इमेज, तो ये आपके पास एक नया पॉपअप, तो ये आपका रेंडर खुल गया। अब इसमें जो कैमरे के अंदर चीज़ें हैं ना, ये वाला सिर्फ वही रेंडर हुई हैं। अगर आप नोटिस करोगे इधर तो ये भी पड़े हुए हैं, ठीक है, ये वाली चीज़। लेकिन आपने सिर्फ कैमरे में, तो जो वो फिल्मों वाले रेंडर होते हैं ना, वो बेसिकली वो कैमरे वाले रेंडर, तो ये ऐसे रेंडर होंगे, ठीक है। तो इसके एरिया को भी दोबारा क्या है मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं इस एरिया को इधर ज्वाइन करना चाहता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, तो इधर को क्लिक कर दूंगा तो ये ज्वाइन हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्या कहते हैं अपना इसकी ब्लेंडर का थोड़ा सा व्यू था, और यहाँ पे इनफ है। बाकी आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं आपको आइडिया होता जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ, और आगे जो है ना हम अपना एक छोटा सा पहला प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। और फिर मैं आपको एक टास्क देता हूँ और वो आपने सबमिट करवाना है, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलते हैं। फी मानिल्लाह।